ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर एक रिवीजन क्लास ले लेते हैं, जितना हम लोग ने पढ़ा है या उसका वार्म अप कर लेते हैं, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन में काफी कुछ पढ़ा हुआ था और पता नहीं आपको कितना याद है कितना नहीं याद है, ये तो मेरे को नहीं पता। मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूँ। इंटीग्रेशन बच्चों दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आपका हो गया एक इनडेफिनेट और एक हो गया डेफिनेट। ये दोनों तरह के इंटीग्रेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो बच्चों आपको इंटीग्रेशन के ऐसे फॉर्मूले जो आपको 24 घंटे याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले वो फॉर्मूले मैं आपको लिख देता हूं। दिस इज इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी से हर बच्चा अपनी कॉपी में ये पहले फॉर्मूले लिखे। तो पहला क्या होता है बच्चों, 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। दूसरा क्या होता है, 1/2 ln x minus a x plus a, x minus a upon x plus a plus c, and third one is 1/2a ln a plus x upon a minus x। तो बच्चों ये फॉर्मूले आपको 100% अभी एग्जाम में यूज करने होंगे। ऐसा मत समझिएगा कि जो हम पढ़ा चुके हैं वो आना नहीं है। मैंने आपको टर्म 2 का भी काफी ज्यादा पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, तो उसको मैं एक बार रिवाइज भी करा दूंगा। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम तीनों पे ही अंडर रूट लगा देंगे। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों मैंने लिख दिए क्लियर, ठीक है। तो मैंने तीनों में स्क्वायर रूट लगा दिया, पहले बिना स्क्वायर रूट के थे, अब स्क्वायर रूट के साथ है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और ये मैंने बताया था आपको साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, इन तीनों को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों फर्स्ट वन इज, इसको हम लिखते हैं x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसको हम लोग लिखते हैं बच्चों x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, एंड थर्ड वन इज x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो बच्चों जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा टर्म 2 का, तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप रफ कॉपी में पहले से ही ये फॉर्मूले एक जगह पे लिख लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने ऑन सिंगल पेज लिख दिए ताकि आपको याद रहे। ऐसा मत समझिएगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ आना नहीं है। मैंने आपको टर्म 2 का इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स डिफरेंशियल इक्वेशन इसीलिए पढ़ाया था, उसको स्किप मत कर दीजिएगा। ये नहीं कि आपको पता ही ना हो कि करना क्या है। ओके, तो बच्चों जो पहले 3 फॉर्मूले होते हैं उनसे कौन से टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, उनसे क्वेश्चन हो जाते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन क्वाड्रेटिक वाले टाइप के क्वेश्चन। इंटीग्रेशन dx अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप के क्वेश्चन ये पहले 3 स्टैंडर्ड से, और जो ये वाले 3 स्टैंडर्ड है इनसे कौन से क्वेश्चन होते हैं, इनसे होते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये वाले क्वेश्चन होते हैं। और बच्चों ये जो अभी मैंने 3 स्टैंडर्ड बताए, इनसे कौन से क्वेश्चन होते हैं? इनसे क्वेश्चन होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक डीएक्स। समझ गए? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। याद रखिएगा बच्चों, ये स्किप मत कर दीजिएगा, ये फॉर्मूले आपको यूज 100% करने हैं, मतलब इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ऐसा ना हो कि पता ही ना हो। तो ऑन सिंगल पेज मैंने सारे लिख दिए, आप भी लिख लीजिए। ओके बात इसके आगे बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो मेन प्रॉपर्टीज थी वो मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, अगर आपके पास -a से a fx dx गिवन है, तो उसको आप लिखते हैं 2 टाइम्स 0 से a fx dx। लेकिन ये कब लिखते हैं? जब फंक्शन आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। कोई भी फंक्शन अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो हम उसको कहते हैं f of -x is equal to fx। दैट मींस आपका फंक्शन क्या है? इवन है। दैट इज fx इज इवन फंक्शन। ठीक है? और अदरवाइज -a से a fx dx आपका 0 हो जाता है। लेकिन कब? जब फंक्शन आपका ऑड हो। ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? ओरिजिन के अबाउट। ठीक है? दैट इज fx इज ऑड। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, मैं आपको सम अप करके दोबारा बता रहा हूं। इसको याद रखिएगा, ऐसा ना हो आप उनको सबको हल्के में लें, ये बहुत ही कंपलसरी पोर्शन है। ओके नेक्स्ट, 0 से 2a fx dx is equal to 2 times 0 से a fx dx। ये कब होता है? when f of 2a minus x is equal to fx। otherwise 0 से 2a fx dx क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। कब? जब f of 2a minus x is equal to माइनस टाइम्स fx होता है। ठीक है? ओके यस सर। बच्चों इस पे ध्यान दीजिए, मतलब आप इसको एकदम सीरियस मोड में पढ़िए। और ये जो बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन किए, मेरे को पता नहीं है कितने बच्चे असल में, उनको जो अगर छूटे हैं तो उनको आप जरूर बता दीजिए कि भैया आ जाओ क्लास में, वरना आपका काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मतलब अगर वो सोच रहे हैं बच्चे कि वो घर पे कर लेंगे अपने आप या अपने आप कर लेंगे, तो वो हमसे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। मतलब जो मैं आपको रिवाइज करा सकता हूँ वो घर पे खुद से नहीं कर सकते। और मैं क्लासेस लेता ही कितनी हूँ, मैं तो वैसे ही कम लेता हूँ। तो प्लीज अभी भी जो बच्चे छूटे हुए हैं उनको इन्फॉर्म कर दो कि वापस अपने फॉर्म में आ जाए। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसके बिना इंटीग्रेशन का तो कोई क्वेश्चन जल्दी होता ही नहीं है। एक प्रॉपर्टी हो गई कौन सी, जो क्वेश्चन देखते ही आप लगा देते हो, 0 से a fx dx। क्या लगाते हो? 0 से a f of a minus x dx। बिना इसके तो कोई क्वेश्चन जल्दी करते ही नहीं है। और एक कौन सी होती है? a से b fx dx is equal to a से b f of a plus b minus x dx। ठीक है? तो बच्चों मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज हो सकती थी मेन वाली, वो भी मैंने आपको रिवाइज करा दी। ठीक है? आगे कंटिन्यू करें? यस। ठीक है, आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोग एक क्वेश्चन करके दोगे, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। लो एमसीक्यू क्वेश्चन, एक सेकंड पेज खोल लें बुक का। ओके इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन इज 0 से π/4 ln 1 plus tan x dx। इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको आई लेट कर लेंगे।
उसके बाद मैंने कहा था कि इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे a माइनस एक्स वाली। तो जहां जहां x है उसको आप a माइनस एक्स यानी कि π/4 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही रिप्लेस करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 0 से π/4 ln। तो अदिति ध्यान से देखो, ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? दिस इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है, dx। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई अपनी कॉपी में ही कर लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? 10 π/4 is 1, this becomes 1 minus 10x upon 1 plus 10x। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 plus 10x plus 1 minus 10x। तो 10x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 अपॉन 1 plus 10x। पहले चेक करिए, यहां तक समझ में आया? चेक करिए, कोई डाउट? नो सर। उसके बाद आप क्या करेंगे? लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, लिखिए 0 से π/4, ये हो गया ln2 माइनस ln 1 प्लस 10x dx, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद इसको ब्रेक कर लेंगे, ln2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से π/4 dx माइनस 0 से π/4 ln 1 प्लस 10x dx। तो I इज इक्वल टू ln2, dx का इंटीग्रेशन बच्चों x होता है और ये हो जाएगा π/4। और बच्चों ये वाली जो क्वांटिटी है, अदिति ध्यान से देखो, ये वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी? ये वाली बन जाएगी I। क्या बन जाएगी? I, क्योंकि ये तो I था ना आपका ओरिजिनली, तो उसको मैंने I से रिप्लेस कर दिया। तो I प्लस I कितना हो गया? 2I। तो आपका आंसर कितना आ गया? I इज इक्वल टू π/8 ln2। हर एक सिंगल बच्चे से भी ये क्वेश्चन होना चाहिए। आप चेक कर लो भाई, आपको एमसीक्यू में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था? पहले ये सब पैटर्न नहीं होता था। कोरोना आया तो पेपर डिफिकल्ट हो गया, होना था इजी, बन गया डिफिकल्ट। ठीक है, मैंने पूरी स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूं, कोई भी स्टेप आपको ना समझ में आए तो आप पूछिए भाई दोबारा। चलिए, जिनसे ये क्वेश्चन हो गया वो अगला क्वेश्चन करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपने आप आपको करना है स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं स्क्रीन पे। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 10x होल डिवाइड बाय sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x। सब बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं एक बार बता भी देता हूँ, ये क्वेश्चन करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक बताई थी कि इस क्वेश्चन को जल्दी से खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या इंप्लाई करेगा कि 1 अपॉन cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिख देते हैं, और ये हो गया रूट 10x dx होल डिवाइड बाय एक cos x से एक cos x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? sin x अपॉन cos x, नीचे tan x। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? sec स्क्वायर x अपॉन रूट 10x dx, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब tan x को क्या मानते हैं? t। sec स्क्वायर x dx किसमें चला गया? dt में। तो ये हो गया dt अपॉन रूट टी। तो ये हो गया t की पावर माइनस हाफ dt। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, t की वैल्यू डाल देंगे और ये वही आंसर आ जाएगा जो संदर्भ ने बताया था।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जब टाइम हो जाए तो बता देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। ये भी बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन है। स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन। तो बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कभी भी न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है तो डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल होती है तो भी डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का मैंने क्या कंसेप्ट बताया था कि कभी भी इस तरह का फॉर्म आ जाए तो आप ऊपर नीचे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे। तो न्यूमरेटर किसका डिफरेंशिएशन है, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है x माइनस 1 बाई एक्स का, नहीं x प्लस 1 बाई एक्स का होता है। तो डिनोमिनेटर में हम x प्लस 1 बाई एक्स को अपीयर करा लेंगे, तो उसके हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसको हम हटा देंगे -2 करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स को t लेट कर लेंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, और इसका आंसर आप जानते हैं पहले से, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a ln, क्या बताया था, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, हाँ x की जगह है t, तो t माइनस √2, हाँ एक सेकेंड लिखते हैं, t माइनस √2 अपॉन t प्लस √2 प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो बच्चों क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। आपको ऐसे लगेगा कि एमसीक्यू पेपर आसान है, आपको लगेगा जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं है, आप पहले से करके नहीं गए हैं, तो क्वेश्चंस आपके छूटेंगे। और अगर आप किसी बगल वाले से हेल्प ले रहे हैं तो मैथ्स का पेपर तो आप समझ लीजिए 100% आपका छूट जाएगा, क्योंकि मैथ्स के पेपर में इतने सारे क्वेश्चंस होंगे कि पहले आप कोशिश करना कि आपके खुद के क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है ना, उसके बाद ही आप बगल वाले की हेल्प लेना, वरना आपका पेपर जरूर छूट जाएगा। ओके, तो ये सभी को समझ में आ गया। ओके बच्चों, स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को -2 स्टार्ट करते हैं। अपॉन साइन अल्फा अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। ओके, तो ठीक है, आप लोग को ये क्वेश्चंस याद है, लेकिन एक ही बच्चे को याद है, बाकी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। देखते हैं, साइन क्यूब एक्स, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा। क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने कहा था अंदर से एक साइन एक्स कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, मतलब कॉट एक्स साइन अल्फा। तो ये सारी वैल्यूज जब आप अपने क्वेश्चन में प्लेस करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन dx होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगी साइन 4x ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, ऐसे बनेगी। तो आप क्या करोगे, इसको आप थोड़ा सा काम करोगे, आप लिखोगे कि साइन की पावर 4x को बाहर निकाल देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और वो ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, जैसे आपको सब्स्टिट्यूट करना है,
यानी कि आप सब्स्टिट्यूट किसको करने वाले हो, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। क्यों? क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स के टर्म्स में होता है, इसलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स तो यहाँ पहले से ही है। तो अब आपको सिर्फ कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा को क्या मानना है, टी मानना है। अल्फा कांस्टेंट तो ये डिफरेंशिएशन 0, साइन अल्फा बाहर आ जाएगा, और जो कॉट आपका x है उसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो बच्चों कॉसेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का dt अपॉन साइन अल्फा। साइन अल्फा में अल्फा कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर कर दिया है, डिनोमिनेटर में हो जाएगा रूट टी। मेरे ख्याल से आप सबको याद आ गया होगा क्वेश्चन अच्छी तरीके से। तो हो गया ये माइनस कॉसेक अल्फा, रूट टी का होगा टी की पावर माइनस हाफ, और लिखेंगे टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। यानी आपका फाइनल आंसर आ गया माइनस कॉसेक अल्फा, यहाँ पे इंटू 2 है, इंटू टी की पावर हाफ। टी आपका क्या है, वो है कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा की पावर हाफ प्लस सी। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन को एंड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी एमसीक्यू है, लेकिन मैंने आपको बताया था अब आपको सीधा सीधा आंसर बताना है। द क्वेश्चन इज 0 से पाई बाई 2 ln cos x dx, इसका आंसर क्या होता है मैंने क्लास में ही आपको बता दिया था। चलिए आंसर बताइए इसका। 0 से पाई बाई 2 ln cos x dx। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन है आपको। माइनस पाई बाई 2 ln 2। यस, इसका आंसर होता है माइनस पाई बाई 2 ln 2। मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लर्न कर लीजिए सीधा सीधा। इस क्वेश्चन का आंसर होता है माइनस पाई बाई 2 ln 2, और ये स्टैंडर्ड की तरफ मैं फाइनली इसको लिख देता हूं लास्ट बार कि 0 से पाई बाई 2 ln sin x dx, या 0 से पाई बाई 2 ln cos x dx, इन सबके आंसर सेम होते हैं, दिस इज माइनस पाई बाई 2 ln 2। ठीक है, तो अब आप इसको एक एमसीक्यू की तरीके से याद रखने की कोशिश करिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है,